संतों की कथा में आज ऐसे संत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, जो आश्रम में थोड़े उदास थे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आप तो हमेशा मस्त रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, हमेशा हंसमुख रहते हैं। अभी पिछले 1-2 दिन से देख रहे हैं आप उदास दिख रहे हैं, क्या हो गया? आपको तो कोई परेशानी, कोई दुख छू नहीं पाता। आप तो हर स्थिति में सम रहते हैं, आप मायूस दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? आप हमेशा मस्त अलमस्त रहने वाले प्रभु के प्यारे हैं भक्त। तो बोला, बस मेरा समय नजदीक आ गया है, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। भगवान ने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरे को उसकी चिंता हो रही है, उसकी फिक्र हो रही है मुझे, उसका दुख है मुझे उस बात का। तो बोला, प्रभु कहाँ मिलेंगे? प्रभु कहाँ रहते हैं? तो इन्होंने ऐसे ही सहज संग पूछा। बोला, वो तो हर कहीं रहते हैं, निवास उनका कैलाश में। बोला, ठीक है, हम जाते हैं, प्रभु को लेके आते हैं। बोला, प्रभु की पहचान बताइए। बोला, नहीं, तुम अभी यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा समय नजदीक है, अभी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम यहीं मेरे पास ही रहो। बोला, नहीं, न तो हम अब आपको जाने देंगे और ना ही अब ऐसा होगा कि प्रभु आपको दर्शन नहीं दे, हम प्रभु को साथ में लेके आएंगे। ऐसा ये दृढ़ निश्चय करके इनके 8 शिष्य निकल गए वहां पे, और घूमते घामते भोले बाबा की तलाश में निकले। और गुरु से उनकी पहचान पूछी, देखने में कैसे हैं प्रभु, उनको हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ रहते हैं? तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। और जो उनको गुरु जी ने पहचान दी, उस पहचान को लेके चले ये। कि गुरु को बहुत जिद करने के बाद गुरु को बोलना पड़ा, पहले तो गुरु ने मना किया, पर माने नहीं है। तो जब ये निकले वहां से, तो वहाँ ये सब देख के गणेश भगवान को बहुत दुख हो रहा था कि आए आए दिन ये शिष्य भोले बाबा को दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये इनके दर्शन नहीं दे रहे, इनको ये गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब गुरु के शिष्य भी निकले हैं भोले बाबा की तलाश में, तो क्या करें ऐसा? तो उनका भी थोड़ा उदास मन देख के उन्होंने पूछा मूसक जी ने कि आप किस विचार में, किस चिंता में? तो बोला, ऐसी ऐसी बात है कि प्रभु सुन नहीं रहे उनकी, प्रभु को आप प्रार्थना को कर रहे हैं गुरुदेव उनके, पर गुरु जी प्रभु उनकी सुन नहीं रहे। तो बोला, आप प्रभु को बोला? बोला, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। और वो गए माता जी के पास। तो माता जी को बताया कि ऐसा ऐसा है, और प्रभु उनको दर्शन नहीं दे, प्रभु को आप बोलो कि उनको दर्शन दें। और वो ढूंढने निकले उनको, तो उनको भी आशीर्वाद दो कि उनको भी प्रभु मिले। बोला, हाँ, उनको प्रभु मिल जाएंगे। तो ये सुन के गणेश जी को प्रसन्नता हुई, और गणेश जी ने बोला कि मैं कुछ इनकी मदद करूं? बोला, हाँ, बिल्कुल मदद करो। तो माता जी की आज्ञा मिली, तो फिर क्या था, तो इन्होंने फिर जहां जहां भोले बाबा जाते थे, जा रहे थे, वहां वहां इनको ये आगे कर रहे थे उस तरफ। तो भले भोले बाबा कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, ये कहाँ मिल पाएंगे उनको? समय काफी बीत गया। फिर उन्होंने, जब माता जी की आज्ञा मिली गई थी, तो उन्होंने क्या किया, आके जो भोले बाबा का स्थान है कैलाश में, वहीं आगे इनको खड़ा कर दिया। साधु रूप में गए थे। बोला, कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ जा रहे हो आप? बोला, हम भोले बाबा को देखने जा रहे हैं। बोला, क्यों? बोला, हमारे गुरु जी को दर्शन नहीं हुए भोले बाबा के, तो गुरु जी को दर्शन करवाने हैं, और हम उनको ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां जा रहे हैं प्रभु प्रेरणा से, लेकिन हमें मिल नहीं रहे। तो बोला, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बोला, तुमने देखा भोले बाबा को? बोला, हाँ, कभी कभी मेरे को दर्शन होते रहते हैं उनके। बोला, जहाँ रहते हैं वहां ले चलो हमको। तो ये कैलाश में जाके गणेश जी ले गए इनको, और वहां बाहर बिठा दिया। बोला, भोले बाबा जब आएंगे तो तुम देख लेना इनको। और भोले बाबा के साथ साथ जगत जननी माँ को भी, जगदम्बा माँ को भी आप याद करो, उनकी भी पूजा करो, उनको भी आप नाम स्मरण करो उनका भी। तो माँ को भी याद करते रहो। ऐसा बोल के गणेश जी चले गए माँ के पास। बोले कि हाँ, वो आ गए। तो माँ ने हंस के बोला, वो आए नहीं, तुम लेके आए उनको? बोला, हाँ, मैं लेके आया हूँ, आपकी आज्ञा हो गई तो मैं लेके आया हूँ। तो फिर माता जी ने इनको आज्ञा दी कि इनको तुम अपना प्रसाद भेजते रहो, जब तक ये भोले बाबा आ रहे हैं तब तक इनको प्रसाद भेजते रहो। इनका प्रसाद लड्डू जो है, लड्डू भेजते रहे, सुबह दोपहर शाम भेजते रहे। तो जो भी लेके जा रहे थे वहाँ उनको देने के लिए, वो बोलते गणेश भगवान का प्रसाद है ये। तो गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। गणेश भगवान की कृपा, तो प्रसाद इतना मधुर प्रसाद, और उतना वो चल के आए हैं, तो काफी दिन से भूख भी लगी थी उनको, तो भगवान का प्रसाद मिल गया। तो वो बड़े आनंदित हो गए, गदगद हो गए खा के, और वो गणेश भगवान की जय करने लगे। सुबह दोपहर शाम उनको वो गणेश जी का प्रसाद पहुंचता गया, और ये गणेश भगवान की जय जयकार करते गए वहां पे। इतने में भोले बाबा आ गए माता जी के पास। तो बोला, गणेश की कौन जय बोल रहा है? तो बोला, देखो देखो कौन जय बोल रहा है, देखो। बोला, ये लोग आए हैं। अच्छा। बोला, हाँ, ये लोग आए हैं, ये अपने गुरु को दर्शन करवाने के लिए ये मुझे ढूंढने आए हैं।
तो बोला फिर आप इनको शीघ्र दर्शन दो, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? आप तो सबको देर नहीं करते इनको दर्शन देने में, किसी का भला करने में, इनमें देर क्यों कर रहे हो? बोला चलो चलो चलते हैं। गणेश गणेश की जय बोल रहे हैं, चलो चलते हैं। भगवान गणेश की जय भी भोले बाबा को बहुत प्रिय है। भगवान गणेश का नाम बहुत प्यार करते हैं गणेश भगवान से भी। उनको उनका नाम प्यारा है, उनको उनका नाम प्यारा है। गणेश भगवान को भोले बाबा का नाम प्यारा है, जो उनका नाम लेता है तो गणेश भगवान उनकी सुनते हैं, और जिनकी गणेश भगवान का जो नाम लेता है उनकी भोले बाबा सुनते हैं। तो ये भोले बाबा माता जी को लेके वहाँ गए। तो बोला क्यों भाई, कैसे आना हुआ, क्या है? ये गणेश भगवान की जय बोल रहे हैं। बोला हाँ, उन्होंने प्रसाद भेजा है। अच्छा अच्छा, उन्होंने प्रसाद भेजा इसलिए तुम जय बोल रहे हो उनकी? बोला हाँ, इसलिए हम उनकी जय बोल रहे हैं, प्रसाद भेजा है। तो बोला आप लोग कैसे आए? बोला आपके दर्शन के लिए आए थे। बोला दर्शन हो गया, अब जाओ यहाँ से। बोला ऐसे कैसे जाओ? बोला आप तो भोले हो बहुत, नाम आपका भोला है, लेकिन आप भोले तो हो नहीं। आपको हमारे गुरु जी कब से याद कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत खरी खोटी सुनाने लगे भोले बाबा को। आपने उनको दर्शन नहीं दिया अभी तक, आप उनके मिलने नहीं गए। बोला उनको दर्शन नहीं दिया, इसका मतलब मेरा उसमें कसूर है? बोला बिल्कुल कसूर है आपका। आप तो सारा दिन हमारे गुरुजी आपको याद करते रहते हैं, आपको आपके अनन्य भक्त हैं, आपकी इतनी भक्ति करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनको मिलने नहीं गए, आप उनको दर्शन देने नहीं गए, तो आपको जाना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी उलाना उलाना देने लगे उनको, और माता जी को भी बोलने लगे वो। बोला ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ दर्शन देने उनका। तो माता जी, आप माता जी को साथ में लेके जाइए, माता जी भी चलेंगे साथ में आपके, आप जाइए। तो बोला तुम साथ चलो। बोला नहीं, हम अभी गणेश भगवान से मिल के आएंगे। तो गणेश भगवान ने प्रसाद भेजा है, उन्होंने प्रसाद भेजा है और उन्होंने हमको दर्शन नहीं दिए, वो भी ऐसे हैं क्या? बोला हम उनको भी लेके आएंगे साथ में, आप जाइए। तो बोला कैसे आओगे? बोला हाँ, वो तो हम पे छोड़िए, हम कैसे आ रहे हैं, आप भले जाइए माता जी के साथ, और जब तक आप हमारे गुरु जी को दर्शन देंगे तब तक हम आ जाएंगे। इतने में गणेश भगवान आए। गणेश भगवान तो माता जी और ये भोले बाबा चल दिए। गणेश भगवान आए, गणेश भगवान का भी इन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमें सहायता दी, आपने हमें यहाँ तक पहुँचा, पर आपने अभी तक दर्शन नहीं दी हमको। बोला तुम्हारा काम तो हो गया ना, भोले बाबा मिल गया, मैं भी तुम्हारे पास आ गया। तो बोला आप भी हमारे साथ चलिए। तो बोला आप कैसे पहुँचोगे, हम तो ऐसे पैदल आए। बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी पहुँच जाएंगे अभी। तो वो उन्होंने अपनी जो दिव्य माया थी उनकी, अपने देव योग से, अपने उस माया से अपने तुरंत तत्काल गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए ये। तो शिव जी और माता जी वहाँ थी, और ये भोले बाबा के साथ साथ ये भी आ गए। तो आके बड़ी प्रसन्नता हुई गुरु जी को, बड़ी अच्छा लगा उनको, और काफ़ी उन्होंने दर्शन दी किए भोले बाबा के, उनकी बहुत पूजा की और बहुत उनकी सेवा सत्कार किया। तो ये पीछे पीछे ये भी आगे शिष्य इनके। तो उन्होंने बोला देखो यही भोले बाबा हैं, ये आपको दर्शन नहीं दे रहे थे। तो थोड़ा ऐसा, जैसा नहीं आदमी अपने थोड़ा खींच निकालता है कि भाई मेरे गुरु को अपने इतना कष्ट पहुंचाया, इतना उन्होंने भूख प्यास में आपके लिए बैठे, इतना तड़पते रहे, इतना चिंताग्रस्त हो गया आपके लिए, हमेशा हंसमुख चेहरा उनका, वो आपके लिए चिंता में पड़ गए थे वो। तो गुरु जी ने उनको बोला, तो भोले बाबा ने बोला मेरे को यहाँ भी, वहाँ भी जो है ऐसा बोल रहे थे, मेरा मेरे मेरे को ओलेना उबालना मुझे कर रहे थे, इस तरह का उलाना दे रहे थे मुझे, उलाना। तो बोला ऐसे नहीं करते हैं, उन्होंने गुरु जी ने डांटा उनको कि ये भोले बाबा से ऐसे नहीं बात करते हैं। तो वो तो प्यार की थी नोक झोंक। तो भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, आप उनको मत चिल्लाओ, आपके शिष्य बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं। तो बोला हम आशीर्वाद आपने अभी दिया, आपने इतने दिन से दिया क्यों नहीं, आपने पहले क्यों नहीं आशीर्वाद दिया भगोरदेव को, पहले क्यों नहीं आपने दर्शन दिए? तो बोला भाई पहले दर्शन नहीं दिए तो पहले गुरु जी से पूछो मुझे बोलते क्या थे वो। बोला गुरु जी क्या बोलते थे? तो गुरु जी चुप थे। तो भोले बाबा ने कहा कि गुरु जी मुझे बोलते थे कि मुझे दर्शन दो मेरे सभी शिष्यों के साथ। तो अब उनके सभी शिष्यों को मैं दर्शन दूं और गुरु जी को दर्शन दूं, तो उससे शिष्य तो उस लायक हो जाए पहले गुरु जी के, तभी तो मैं दर्शन दूं। तो ये सुन के शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, गुरु जी आपने हमारे पीछे इतना कष्ट उठाया, हम तो इस लायक पहले बने कि हमें प्रभु दर्शन दें। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम अपने गुरु के सच्चे भक्त हो और गुरु में तुम्हारी इतनी आस्था, इतना प्रेम है, और तुम्हारी वजह से ही गुरु को मेरे दर्शन हुए, और गुरु के तुमको मेरे दर्शन हुए। तो मांगो अब तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला हमें आपके दर्शन हमारे गुरु जी की वजह से हुए हैं, तो अब आशीर्वाद दीजिए कि हमें हमारा गुरु का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं, मेरा समय नजदीक आ गया, मैं भगवान के चरणों में लीन होऊंगा, ऐसा मत करो, ऐसा मोह मत डालो मेरे में। तो भोले बाबा ने कहा नहीं, इनका प्यार है, तो अभी आप यहीं रहोगे। तो कुछ समय निश्चित किया भोले बाबा ने, इतने समय तक आपके गुरु जी आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन अब जब भी आगे चल के अपनी इच्छा जाहिर करें मेरे पास आने के लिए, तो फिर तुम रोकना मत। तो ऐसे ये गुरु शिष्यों की कथा में मत बताइए आपको कि शिष्यों को गुरु की वजह से दर्शन हुए और गुरु को शिष्य के दर्शन हुए, और इन्होंने अपने गुरु की आयुष भी बढ़ाई, जैसा बोल के गया कि नहीं आप अभी नहीं जाओगे। तो ये भगवान भोले बाबा ने इनकी आशा भी पूरी की, गुरु की भी उम्र बढ़ाई, और भोले बाबा के दर्शन भी किए। ऐसा करके इन्होंने बड़ा आनंद लिया। ये उन गुरु शिष्यों की मैंने आपको बात बताई। तो बोलो भोले बाबा की जय, जगदम्बा मैया की जय, गणेश भगवान की जय।
इन पूजनियों की जय। आज के आनंद की जय।